बस हो जाना। तो शयन एकादशी जैसा शयन एकादशी तो भगवान ने रेस्ट किया, वहां रेस्ट किया, मुंह निकाल लो, भगवान ही सो गए में से लड़ता रहता। तो भगवान के शरीर से शक्ति निकली। शी फॉट डिफीटेड एफर्टलेसली दिस मूड नाम राक्षस। भगवान उठे, उठाने का शुरू होती है। भगवान अरे मूल एकादशी प्रभु महादेव मेरे बाप तो बड़ी बहादुर। कहते प्रभु आप क्यों मजाक करते हो, मेरे में शक्ति आप ही से तो है और क्या नहीं। तो आप लीला करते हुए लड़ते लड़ते मैं सोने गए आ रहा हूँ और मेरे को श्रेय देने के लिए भगवान का। लेकिन तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, इससे मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी तुम्हारे लिए व्रत रखेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान भगवान जी एकादशी का दिन शुरू हुआ तो पाप उठ रहा है भगवान के पास। कहता प्रभु ये क्या दिन बता दिया आपने एकादशी, मैं कहाँ जाऊंगा, इतना पवित्र दिन बना के मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपकी सृष्टि का हिस्सा हूँ। भगवान का ठीक है, पाप पुरुष एकादशी के दिन तुम अन्न में वास करो, गेहूं में चावल में इसमें तुम वास करना। तो यानी एकादशी दिन जो अन्न खाता है वो साक्षात पाप खाता है। यानी कि ऐसे ऐसे पाप उसके अकाउंट में लिखे जाएंगे उसने कभी नहीं किए। सोचो को पहुंचे यमराज के पास, यमराज बोले तू गुरु की पत्नी बोले कहते नहीं सर कसम पाप कसम में नहीं लिखो वहां अकाउंट में एकादशी वाले खाया था। हाँ हम तो खूब लाल चावल और डबल डबल खाया था तब भी आया तेरे अकाउंट में बैठा फिट। तो इसीलिए पाप पुरुष डिसाइड्स एन अन्न। इनफैक्ट दिस वाज साइंटिफिक रिसर्च जो ये बताती है बॉडी के अंदर डिटॉक्स होने का बेस्ट टाइम होता है 11th डे ऑफ द वैक्सीन मून, 11th डे ऑफ द वेनिंग मून। क्यों? रीजन भी हम जो भी खाते हैं हमारे ब्रेन का हिस्सा बनता है 4 दिन बाद और पूर्णिमा के दिन ज्वार भाट आता है। हमारी बॉडी में 70% वाटर है, सो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं पूर्णिमा के दिन। पर पूर्णिमा के दिन आपके दिमाग का, आपके ब्रेन का, आपके कॉन्शियसनेस का वो हिस्सा होगा जो पूर्णिमा से 4 दिन पहले खाया होगा। तो पूर्णिमा से 4 दिन पहले क्या होता है? एकादशी। एकादशी को सात्विक फूड खाना, फल खाना, ये सब खा करके वी आर मोर सात्विक। सो जब टाइडल वेव्स आएंगी मून के इन्फ्लुएंस में वी आर इमोशनली मोर सात्विक। हम लोग एजुकेट नहीं होंगे, वी कैन मैनेज आवर इमोशंस बेटर। ये साइंटिफिक रिसर्च है, ये किसी ग्रंथ में लिखा हुआ साइंटिफिक रिसर्च है। इनफैक्ट बॉडी हमारे इंटेस्टाइन में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको डिटॉक्स करने का राइट टाइम इस 11th डे ऑफ द वेनिंग मून, 11th डे ऑफ द वैक्सीन मून। उसे शीर्षक एकादशी मानने गए साइंटिस्ट से, उसे बोला 11th डे ऐसे एकादशी। बॉडी डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है, इमोशनल बैलेंस लाने के लिए बहुत अच्छा है, पाप करते हैं इससे, भक्ति मिलती है इससे। माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी, कृष्ण वसती वसती बाली परम आदर गोरी। सो इन तिथियों में जैसे एकादशी, जन्माष्टमी, इसमें कृष्ण वसती भगवान का वास होता है इन दिनों में। यस, तो इसीलिए हमें एकादशी का पालन करना चाहिए, जतने पालन करें, जतन करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो बेस्ट आप फ्रूट्स खाएं, बहुत ही अच्छा है। पर आप भूख काफी सताती है अगर, लेकिन कुट्टू के पकौड़े तो चलेगा। अन्न नहीं खाना चाहिए उसे। कभी लोग बोलते हैं अन्न का मतलब सिर्फ चावल है, क्या चावल कीड़े होते हैं, कीड़े खाने पाप होता है और बाकी का पराठे खा लेते हैं। वाह शाबाश, तो व्रत खत्म हो जाता है। जैसे कई लोग व्रत के दिन चाय पी लेते हैं, व्रत पहली स्थिति में खत्म हो जाता है। सोचे लोग बोले आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ निकोटीन का नशा करूंगा। वाह क्या बात, अन्न बड़ी बढ़िया चीज है, कैफीन, निकोटीन। तो नशा करके तो पहली स्थिति में व्रत गया। तो कई लोग नवरात्रि करते हैं, कहते हैं व्रत है, ऐसा गया तो क्या व्रत हम तो खाते वर्तौल के साथ ग्रुप वन, ताजमहल, कैफीन एंड निकोटीन, व्रत खलास। इसलिए वो व्रत का फल मिलता है। फल का यार कुछ पता ही नहीं चला ऐसा, क्योंकि व्रत का आपने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया अपने व्रत का चाय पी करके। तो व्रत के दिन चाय पीना मतलब व्रत खलास। ठीक है, बाकी एकादशी एक्चुअली पर्पस है उसे ना भगवान के बारे में सुने, श्रवण करें। मैं ऐसे सोचते रहता है कितने घंटे बाकी हैं, ओहो 3 घंटे और बाकी हैं, 4 घंटे और बाकी हैं, जल्दी से बीते बस व्रत का बेचैना समझ जाते हो। और जैसे व्रत का 1 सेकंड ऊपर इतने उत्साह से व्रत रखते नहीं जितने उत्साह से तोड़ते हैं उसको।
और व्रत के एक दिन पहले खूब खाएं, कल व्रत है खा लो। जिस दिन व्रत होता है आज व्रत है बस यही है, बस खा लो। उसके अगले दिन कल व्रत था खा लो। मतलब व्रत नाम का व्यक्ति अगर होता है ना, किसी शिलांग की पहाड़ी पे जाकर कूद के मर जाता है। कल वाले बेइज्जतियां करते हैं हमारी और कुछ नहीं, व्रत के नाम पे तो ओवर ईटिंग और कुछ नहीं। पकौड़े शकौड़े, उबली मूंगफलियां, साबूदाना और कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, चिप्स, ये वो। कैसे क्या है आज? ये व्रत है। मैं घर में जाकर उन्होंने मेरे को एकादशी डोसा खिलाया। चरण कहाँ है प्रभु? तो व्रत रखना चाहिए। गुड फॉर बॉडी, गुड फॉर सोल। एकादशी इज वेरी डियर टू कृष्ण। ठीक है जी। माधव तिथि भक्ति जननी, ये माधव तिथि है, भक्ति प्रदान करने वाली है। ओके, और कोई सवाल है? यस, हाँ जी बोलो। यस सर, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि भक्ति के लिए अटैचमेंट नहीं रख सकते फ्रॉम द बॉडी विद अदर फैमिली मेंबर्स एंड ऑल। तो हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब हम लोग के लिए हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, भक्ति कभी नहीं बोलती अटैचमेंट मत रखो। भक्ति बोलती है अटैचमेंट रखो कृष्ण से। जब भगवान से अटैचमेंट रहती है ना आपकी, तो यहां पर ना आप जिम्मेदारी निभा लेते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। You do your duty also. जैसे इस्कॉन के अंदर 99.99% लोग एक्चुअली गृहस्थ लोग हैं। ये बीवी बच्चे गृहस्थी वाले लोग हैं, बच्चे पाल रहे हैं, बिजनेस संभाल रहे हैं, झाड़ियां हैं, बट दे आर अटैच्ड टू कृष्ण। सो हमें डिटैचमेंट में फोकस नहीं करना, हमें अटैचमेंट में फोकस करना है। दैट्स द थिंग। मुझे नहीं विरक्त होना है, ये बीवी बच्चे घर गृहस्थियां माया है, छोड़ो छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। लेकिन हरिद्वार जाने क्या होता है? मान लो किसी छोड़ भी दिया, हरिद्वार जाकर घर की याद आती है। हरिद्वार में रोजी लेके बैठे हुए, वहां सूखी दाल, सूखी रोटी, ठीक है, इसको घी नहीं है। फिर याद आता है यार, कुछ भी हो खाना बढ़िया बना देती है। मैं ऑफिस से घर पहुंचता था, पूछती और कुछ खाओगे, कुछ बना दूं? चलो ये फिर पूछने वाली अकेले खा होगा कि जब पक लेता कोई तरह से वो हरे हरे रहेंगे, वापस घर पहुंच जाता है। अरे क्यों जी, क्या हो गया? यूटर्न मारे, आएगा यूटर्न मारेगा। तो इसलिए ये जबरदस्ती का बहलाव, ये छोड़ो घर बार वाला, दैट्स नॉट भक्ति। भक्ति मींस वेयर यू आर टू कनेक्ट टू कृष्ण। पूरा सब कुछ छोड़ने के लिए कौन तैयार था? अर्जुन। तो भगवान कृष्ण क्या बोला? मां अनुस्मरा युद्ध च, रिमेंबर मी एंड फाइट। दैट इज इंस्ट्रक्शन फॉर द गृहस्थ लाइफ। रिमेंबर कृष्ण एंड डू योर ड्यूटीज, बट फर्स्ट रिमेंबर कृष्ण। मां अनुस्मरा युद्ध च, या मां और नाम में कोई अंतर नहीं है। सो नाम अनुस्मरा युद्ध च, दैट मींस यू डू योर ड्यूटीज। यानी जहां पर है वहां लेकर जो भक्ति करोगे ना, भक्ति ज्यादा खिलती है। भगोड़े मन वाली जो भक्ति होती है, भक्ति खिलती नहीं है। क्योंकि ना भगोड़े मन में क्या होता है? जिम्मेदारी से भागने का भाव होता है। ऐसा नहीं भगवान से बड़ी कोई अटैचमेंट है ना, रखती और अटैचमेंट नहीं है। ये जिम्मेदारी जब हर्ट कभी होती है ना, अरे भाड़ी ना, धक्के खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, पॉलिटिक्स, छोड़ो यार। अब ये जो छोड़ना है, ये भगवान से अटैचमेंट वाला छोड़ना नहीं है, ये छोड़ना, ये गैर जिम्मेदारी वाला छोड़ना। तो इस छोड़ने के अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। तो सिर्फ जहां है वहीं रह करके उसको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए इस्कॉन मंदिर का देखिए 99.99% डिवोटीज आर गृहस्थ। ये तो हमारे ऐसे दूसरे लोग होते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, अदरवाइज नॉर्मल व्यक्ति तो गृहस्थ। पर गृहस्थ में भी रहकर क्या करना पड़ेगा? भक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं तो गृहस्थ मतलब अस्त व्यस्त ग्रस्त, चारों खाने पस्त, क्योंकि वो गृहस्थ। डोंट बी लाइक दैट। हमें गृहस्थी में नहीं जीना, हमें गृहस्थ आश्रम में जीना है। किसको एक चमता? हमको गृहस्थी में नहीं जीना, हमको गृहस्थ आश्रम में जीना। जैसे हम लोग किसमें? ब्रह्मचारी आश्रम। हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में और बॉयज हॉस्टल में क्या अंतर है? सेम ही है।
कुंवारे लड़के वहां भी रहते, कुंवारे लड़के यहां भी रहते, सेम सेम। पर उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी आश्रम, उसको बोलते हैं बॉयज हॉस्टल, बिकॉज ब्रह्मचारी आश्रम में कृष्णा इज द सेंटर, सो इट इज नॉट कॉल्ड बॉयज हॉस्टल, इसको बोलते हैं ब्रह्मचारी आश्रम। उस तरह से गृहस्थ जीवन में if television is the center, LCD TV, उसमें नेटफ्लिक्स पे पिक्चर लगा तो झूठी ना मत खा। This is the central activity of entire household. तो ये क्या है? गृहस्थी। ये क्या है? गृहस्थी। लेकिन हमें सेंटर किसको बनाना है? कृष्णा को। So the Krishna is the center. It is गृहस्थ आश्रम। जब लोग बोलते हैं ना गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, अरे क्यूटी बात देखिए, गृहस्थ आश्रम बहुत छोटा आश्रम है, ज्यादातर लोग गृहस्थी में जी रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में कोई बड़े लोग जीते हैं। सो वी शुड लिव विद कृष्ण एज द सेंटर। ठीक है जी। और किसी बात पहुंचा माइक चला। ओके, कुछ सवाल आए चिट्ठी, आपकी पहले चिट्ठियां, चिट्ठी आई है प्रश्नों की। प्रभु जी एक सवाल है, हाउ टू कंसंट्रेट बैक इन लाइफ एंड स्टडीज आफ्टर हार्ट ब्रेक? ओके, आफ्टर हार्ट ब्रेक, क्या बात है। देखो, जिसने भी आपका हार्ट ब्रेक किया है उसकी शादी में जरूर जाओ और हाथ में गिफ्ट लेके जाओ और जो बोलो थैंक यू जी, आपने टाइम से धोखा दे दिया, आगे जाके देते बहुत नुकसान होता, आपने सस्ते में छोड़ दिया हमको, धन्यवाद, हैप्पी मैरिड लाइफ, थैंक यू सो मच, टाइम से धोखा देने के लिए थैंक यू। तो इसलिए जितने हार्ट ब्रेक वाले हैं उनको चाहिए, जिसने हार्ट ब्रेक किया उसकी शादी में जरूर जाए, उसको थैंक यू जरूर कहने के लिए जाए और उसके हाथ में राखी बांधने और हो जाएगा। जितना यहाँ पर है ना कचरा पचरा, हाथ में राखी बांध के भैया आप संयम बने लायक बिल्कुल नहीं थे, आप एज इल्यूजन, आप हमारे भैया हैं, यहाँ सब निकल जाएगा जो यहाँ इकट्ठा रहता है ऐसा होगा। तो इसलिए लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो बीत गया सो बीत गया। अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में इतना ड्राई ना करें कि फ्यूचर खराब हो जाए। तो पास्ट है हिस्ट्री, फोकस ऑन द प्रेजेंट। ठीक है, और इसके अलावा जो भी डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ाई नहीं करने देते, उन डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स होता है। क्या मोबाइल फोन, मोबाइल फोन है बगल पड़ा रहता है, नहीं पढ़ पाते, कॉन्सेंट्रेशन खराब होती है, कि पढ़ाई की बोरिंग होती है। कौन पढ़े? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, 3x3 डायमेंशन मैट्रिक्स है, बहुत बढ़िया चीज है, मजे वाली चीज है, मजे वाली चीज है ये अद्भुत, सबकी इंडिविजुअल अप्सरा, इलेक्ट्रॉनिक अप्सरा, ये भी आपको पढ़ने देंगे, ये बात बता रही, आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है, मुझ में यूट्यूब भी है यारो, तुम आजा पढ़ेंगे कल, क्योंकि हमारे युग का नाम कलयुग है, तुम कल पढ़ेंगे, आज तू छुट्टी में मत कर। So anything which distracts you, उससे डिस्टेंस बढ़ने लगे। स्टूडेंट लाइफ में बेस्ट है नोकिया 3310, सैमसंग गुरु, इंटेक्स, लावा और कौन होते हैं माइक्रोमैक्स, ये वाले फोन लेकर गए। थोड़ा को दिक्कत होगी जब टाइप करेंगे ना, तो दिक्कत होगी, पर पढ़ाई कर लोगे आप। उस फोन में ज्यादा गेम नहीं होती, वो सांप वाली गेम होती है, जो बर्फ होता है सांप खाता है, वो सेब खाता है, लंबा हो जाता है, वो बाद में उसको डस देता है, गेम ओवर, फिर चलो पढ़ लेते हैं, हो गया सांप वाला गेम भी हो गया। सो बेस्ट है नोकिया 3310, सैमसंग गुरु। अगर पढ़ाई करनी है तो दूरी पर दिखे नहीं करते, इसमें इंटर डालो 5G, 8G, OG, 2G सुनो तो ठीक है। और कुछ सवाल? प्रभु जी हमारे पास एक सवाल है। हाँ जी प्रभु जी। Why do we see people with bad habits and wrongdoings getting success, and good people with good habits and right doings to always suffer? हाँ, ऐसे जो लोग बुरे लोग हैं वो खराब रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो रही है, और अच्छे लोग, शरीफ लोग, वो बेचारे घिस रहे हैं, पिट रहे हैं, तो शरीफ का ये हाल,
और जो नवाज शरीफ है वो बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है मेरा? तो आपको एक एनोलॉजी है। एक बार एक पिताजी के किसान थे, तो बेटे बोला बेटा थोड़ा खेती बाड़ी में हाथ लगाया। कहते पिताजी ये सब पिछले काम नहीं करूँ, खेती बाड़ी में मैं इंजीनियरिंग करूंगा शहर में। क्योंकि बीच में कभी कभी आ जाए बेटा हाँ वो करेगा। सो जो लोग खेती बाड़ी जानते हैं, पहली पैदावार इसके वन, उसी जगह पर दोबारा खेती करो सेकंड क्लास खेती बाड़ी, बिकॉज उपजाऊपन कम हो रहा है। उसी जगह पर फिर से खेती करो थर्ड क्लास क्रॉप करते हैं, क्योंकि वहां पर फर्टिलिटी थी उसका आपने बार बार उगाया जा रहे हो आप। तो आया बेटा आया, फर्स्ट क्लास क्रॉप थी, काटा उसने, पिताजी बोला टम्बलर में डाल दे बेटा, टम्बलर में डाल दिया। अगला फिर से आया, अरे फिर से आया तो थर्ड क्लास क्रॉप थी, थर्ड क्लास क्रॉप थी, काटी टम्बलर में डाली। पिताजी ने नीचे से निकाल ली, थोड़ी सी नीचे से निकाली, फर्स्ट क्लास क्रॉप में थी। तो वो आया डाली में थर्ड क्लास थी, ये भी कहीं बोली थी। तो आज जो अच्छे लोग हैं तो बुरा हो रहा है अगर कि थर्ड क्लास क्रॉप भी आपने कभी बोली थी। आज जब अच्छी क्रॉप डाले वो भी आई है, नो डाउट। और जो लोग बुरे लोग हैं परम हैं, उनने कभी अच्छी क्रॉप डाली थी, आज वो उसको भोग रहे हैं। पर आज थर्ड क्लास क्रॉप डाल रहे हैं, ये भी भोग रहे हो, बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स विद FIFO। व्हाट इज FIFO? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसलिए मिलते कुछ लोग पनप रहे, नवाज शरीफ है पनप रहे, उसने कुछ अच्छा भी कुछ किया था, आज उसको भोग रहा है। ये कंज्यूम होगा, आज जो कर रहा है वो भी भोगेगा वो, फॉर श्योर। सो दिस हाउ लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स। ठीक है जी, अगला सवाल। प्रभु जी, पूजा करते हुए हमेशा हमारे मन में भगवान से कुछ ना कुछ डिमांड रहती है, क्या ये सही है या हमें भगवान पे सब छोड़ देना चाहिए? देखो वैसे तो अगर आपको कुछ मांगना है मांगिए, लेकिन उसमें पहले एक क्लॉज लगाइए, प्रीफिक्स, यदि आपकी इच्छा हो तो, फिर आपने इच्छा बताइए, यदि आपकी इच्छा हो तो, इफ यू सो डिजायर देन आपकी डिजायर बताइए। लेकिन मांगना चाहिए तो किससे? कृष्ण से। देव देवताओं से मांगेंगे, देव देवताओं से आशीर्वाद मांगेंगे, हमारा मन प्रभु में लगे। लेकिन अगर कोई संसारिक इच्छा भी हो तो भी किससे मांगेंगे हम? कृष्ण से मांगेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर मांगते हैं उसको खराबी नहीं है। जैसे बच्चे अगर माँ बाप से मांगे परफेक्टली फाइन, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं ना तो मांगते हो, मांग लेना हमको लॉलीपॉप दे दो, साइकिल दिला दो, ये कर दो वो कर दो, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर मांगते नहीं है, फिर पापा मैं कोई सेवा कर दूं, पापा बिल जमा करा लो, मामा मैं पापा को दबा दूं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो डिमांड करते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तो सेवा करते हैं। उस तरह से अगर भगवान जी के छोटे से भक्त हैं तो उनसे उसका मांगे, प्रभु आपकी वाइफ है ना लक्ष्मी, उनको बोला छोटी छोटी झाड़ दे मेरे पास, पर मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? कृष्ण से मांगेंगे। पर यदि हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं फिर भगवान से मांगते नहीं है, मेरे भगवान मेरे कोई सेवा है। तो भगवान के दोनों तरह के बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। जो आज छोटे हैं वो भी कल बड़े बनेंगे। यानी क्या है, अच्छी चीजें मांगते हुए भगवान से है, हमें वहां से सेवा मांगनी चाहिए बस। कृष्णा हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ कैन आई प्लीज यू। बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, कृष्ण भगवान जी दे दो ना, प्रॉफिट करा दो ना, शादी करा दो ना, प्रमोशन दिला दो ना, 6 लड़कियां होंगी बता दिला दो ना। पर मांगना भी किससे? कृष्ण से। देवी देवताओं से कृष्ण मांगेंगे, देवी देवताओं को हम सम्मान करेंगे, लेकिन मांगे किससे? कृष्ण से बस। ठीक है जी, ओके। और प्रभु जी, आपके दिए हुए वचन या आपके संकल्प का क्या महत्व है जब सामने वाला उसके दिए हुए वचन को तोड़ता है? फॉर एग्जाम्पल इन रिलेशनशिप, क्या करता है? आपके दिए हुए वचन या संकल्प का क्या महत्व है जब सामने वाला अपने वचन या संकल्प को तोड़ता है? फॉर एग्जाम्पल इन रिलेशनशिप, भाई देखो सामने वाला वचन तोड़ रहा है तो हम भी फिर अपना गेम बेकार करते हैं। जैसे क्रिकेट में मान लो सामने वाला बैट्समैन अरे देख चलाना ठक ठोक रहा है तो बॉलर टच है, वाइड बॉल मारने शुरू कर दो, मैंने सीधी बॉल मारना छक्का मारता है, ऐसा मतलब वाइड बॉल फेंकता, ऐसा करते हैं। भाई सामने वाला भले ही ठोक ठाक रहा है लेकिन फिर भी बॉल तो हम सीधी फेंकेंगे। दैट मींस वी विल प्ले आवर गेम राइट। तो जैसे तो सामने वाला वचन थोड़ा इसका लेंगे, हिम्मत थोड़ा छोड़ देंगे,
लेकिन आपको लगता है सामने वाला बहुत टॉक्सिक है, तो आप इमोशनली अनप्लग कर लीजिए उसको, बस दैट्स इट। बट वी शुड प्ले आवर गेम राइट। ठीक है, and और पूछिए। तो पिछले जन्मों का फल भला इस जन्म में क्यों मिलता है, लेकिन पिछले जन्म में क्या किया था कुछ याद तो है मैंने नहीं। तो देखा देखा मैंने नहीं। क्या किया था, तो क्यों इस जन्म में। सही बात है, जो हमको याद रहे जी उसको तो हम मानेंगे, माने जो याद नहीं रहता उसको क्यों माने। जी, लेकिन Right. ऐसा होता क्यों। आप देखिए एक हफ्ते पहले लंच में क्या खाया, जी एक हफ्ते पहले आपने लंच में क्या खाया, लंच में एक हफ्ते पहले ऐसे उनको क्या याद होता है, एक मुझे हफ्ते क्या पता। पिछले जन्म की बातें तो क्या याद होगी। नहीं, ये मुझे चीज अच्छी नहीं लगती। अगर भगवान ने इस चीज को बताया तो जिस चीज को हमने देखा नहीं, हाँ इस जन्म का फल इस जन्म में देखिए जाता, माता हम जी, जानते। देखा तो हमने बहुत कुछ नहीं है। मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन ये हमारे साथ कई चीजें होती है जो कि हमको याद नहीं है। कभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपको भगवान ने समझाता क्या बनाया, क्या लिखा है। एक समय ऐसा हुआ, मेरी दोस्त है जिसे हरे कृष्ण बोलते, उसका जो भाई था ना उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, जवान आदमी 25 साल का रोड एक्सीडेंट हो गया। उनके पिताजी को बड़ी शिकायत की, मैंने किसे क्या बिगाड़ा था जी, मैंने किसे क्या बिगाड़ा था कि मेरा जवान बेटा छीन लिया भगवान ने। पहले तो भगवान किसी ने बेटा नहीं छीनता, हमने कर्म फल बोलते हैं। फिर लेकिन बेटे ने बोला, उस नाम हरे कृष्ण ने बोली, उसने बताया कि भैया की डेथ को आप इतना लेते हो कि भैया की डेथ हुई थी और भगवान ने छीन लिया, भगवान ने छीन लिया, आपने क्या किया था, आपने क्या किया था, ये बोलते रहते ना। कहते हाँ मैंने किसी को कभी बिगाड़ा नहीं बेटा, ईमानदारी से जीवन जिया मैंने। ठीक है पिताजी, मैं बताता हूँ आपने क्या किया था, आपको याद नहीं है लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद है हम लोग टाइप 3 क्वार्टर से टाइप 4 क्वार्टर्स में गए थे। कहते हाँ, हमारी बालकनी में एक टेबल पड़ा था, हाँ उस टेबल के ऊपर एक घोंसला था और उस घोंसले में कबूतर ने अपने अंडे दिए थे और आपको शिफ्टिंग करनी थी। हमें सामान भाग ले जाओ जी, भूभूषण शेखर से आए, वो ले गए आपका सामान ले गए। तो हमने कहा कि घोंसला आपने क्या किया, घोंसला आपने बाहर रख दिया, बाहर ऐसे करके और ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। उसके अंदर वहां कौवा आया और कौवे सारे अंडे खा गया और खा के चला गया। फिर कबूतरी आई, वहां पे रोई, उसके एक्चुअली आंसू थे। आपको याद है डैड, तो मेरे को याद नहीं है डैड, आपकी वजह से भी किसी के बच्चे गए थे, आपको याद नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद है तो आपको कार्मिक रिएक्शन नहीं मिलेगा। आपने भी किसी के बच्चे हरण किया होगा, भले आपको याद ना हो। सो कर्मों के फल इसलिए हम नहीं भुगते क्योंकि मेरे को याद नहीं है, ये कोई लॉजिकल रीजन है। हमें तो कई चीजें याद नहीं है, हमें हफ्ते भर लंच क्या क्या याद नहीं है, हफ्ता दूर की बात, 3 दिन भी पहले मैं बोलूंगा ना आपको जोर लगाना पड़ेगा। 3 दिन का भी याद नहीं होता हमको, क्या याद होता है, कुछ याद नहीं होता हमको तो आज की दिनचर्या की चीज याद नहीं है। तो हमारी मेमोरी विल बिकम द बेंचमार्क ऑफ पनिशमेंट और नॉट पनिशमेंट इज नॉट वेरी लॉजिकल। लेकिन जो हमने कर्म किए हैं भुगतने तो जी पड़ेंगे। अंडे कितने लोगों ने खाए, अंडे भी से बच्चा था, हमने ऑमलेट बना के खाया, फ्रेंच रोस्ट बना के खाया, उसका भुर्जी बना के खाई है, उसकी अंडे की भुर्जी। आई लव यार, जिम जाता हूं ना 6 अंडे खाता हूं, कभी तो देख अंडे खाए किसी बच्चे खाए हमने, पर इसको हम काउंट नहीं करते। ओह अच्छा यार अंडे भी तो किसी जान, ओह यार देसी अंडा खाया, देसी अंडे में जान होती है। देसी अंडे में इसलिए कभी कभी रेड मार्क्स भी होते हैं, तो बच्चा बस अबाउट टू गेट डेवलप और बच्चा अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाया, हमने भुर्जी बना के खा ली इसकी, पर हमको याद है